कहा जाता है कि पुरी में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है और ये मंदिर अपने अंदर ऐसे रहस्य समेटे हुए है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जगन्नाथ पुरी के मंदिर में कोई पत्थर या अन्य धातु की मूर्ति नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। किसी अन्य मंदिर के विपरीत क्यों इधर लकड़ी से बनी मूर्ति की पूजा होती है, ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। द्वापर युग में ज़ारा नाम के एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर गलती से तीर चला दिया था और भगवान ने उसी समय अपना शरीर त्याग दिया था। ज़ारा ने जब भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो चिता के शांत होने पर उनको एक मेटल की चमकती हुई चीज दिखाई दी। ज़ारा को समझ नहीं आया कि ये क्या है और ज़ारा ने अंत में उसको लकड़ी पर रखकर पानी में बहा दिया। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, एक दिन भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उनसे कहा कि उन्हें नदी के किनारे एक लकड़ी में नील माधव मिलेगा। वो उस लकड़ी को लेकर आए और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण कराए। अगले ही दिन उन्हें नदी में एक लकड़ी का तना मिला। उन्होंने बिना समय गवाए उसे उठाया, अपने साथ ले गए। फिर राजा ने अगले ही दिन बहुत नामी काश्तकारों को उस लकड़ी के तने से मूर्ति बनाने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी उस तने से मूर्ति को नहीं बना सका। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक बूढ़ा काश्तकार महल में आया और उन्होंने राजा से कहा कि वो इस मूर्ति को बना सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्त है। काश्तकार ने कहा कि उन्हें मूर्ति बनाने के लिए 21 दिन का समय चाहिए और इन 21 दिनों में ना तो कोई उनसे मिले और ना बात करे। राजा ने शर्त मानी और काश्तकार बंद कमरे में छैनी हथौड़े से काम करने लगा। फिर कुछ दिनों तक काम करने के बाद कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। अवंती की रानी घबरा गई। उन्हें लगा कि कहीं बूढ़ा काश्तकार भूख प्यास से मर तो नहीं गया और राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तें और चेतावनी को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने देखा कि वहां पर बूढ़ा काश्तकार है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी जो और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। और कहा जाता है कि जिन भी लोगों ने इस सेरेमनी को परफॉर्म किया, उस चीज को जिसको ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, अपने हाथों में पकड़ने पर एक जीवित खरगोश को पकड़ने जैसा महसूस हुआ। और यही नहीं, हर 12 सालों में भगवान की नई मूर्ति रखी जाती है और उस हार्ट को उस मूर्ति में रखा जाता है। भगवान के दिल को मूर्ति में रखने की प्रक्रिया को बेहद ही गोपनीय रखा जाता है और जिस दिन ऐसा किया जाता है उस दिन मंदिर में किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं होती और पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मूर्तियों को बदलते समय केवल एक मुख्य पुजारी वहां मौजूद होता है और उसकी आंखों में भी पट्टी बांध दी जाती है और पूरे गोपनीय तरीके से भगवान के दिल को उस मूर्ति में रखा जाता है। चमत्कारों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। और यही नहीं, मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास आज तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। 500 रसोइये और 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है और कभी भी इस मंदिर में भोजन व्यर्थ नहीं गया। अंत में सनातन परंपरा में जगन्नाथ मंदिर को वैष्णव परंपरा का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। आस्था के इस धाम में प्रतिदिन देश विदेश से हजारों की संख्या में तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।